गोमित्र के इतने पैसे आपको मिलेंगे। सोचिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले, अगर मान लिया आपने तो बर्बाद हो जाओगे आप। कार्ड देने का भी कि पिछले वर्षों में ये फैसले लिए थे, उसके परिणाम ये हैं। अगर केवल हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, तो हर मामले में हम लोग पीछे हैं। और जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हो तो पूरे देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हों, और यूपी में बाकायदा हमने आपको बताया कि 20 पेपर लीक हो चुके हैं। तो जहां पेपर लीक होते हो, नौकरी सरकार न दे पा रही हो, इन्वेस्टमेंट नहीं आया हो, और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 लीटर गोमित्र के इतने पैसे आपको मिलेंगे। सोचिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले क्या बता रहे हैं आपको कि 1 लीटर गोमूत्र में इतना पैसा मिलेगा। हमने तो कई बड़े बड़े डब्बे खरीद लिए हैं। तो आप सोचिए इन बातों को। हालांकि मुझे अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रेस के सामने तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। आप खुद बताइए, जिस पत्रकार साथी ने मुझे सवाल पूछा, ये क्या महिला विधेयक पास नहीं हो गया, क्या कानून नहीं बन गया? तो कोई अड़चन नहीं है। जितनी इनको डिलिमिटेशन की चिंता करनी चाहिए, लोकसभा की सीमाओं की, लोकसभा की सीमांकन कैसा होगा, इन्हें उससे ज्यादा चिंता करनी चाहिए भारत देश की सीमा सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं भारत की सीमा सिकुड़ तो नहीं गई है। आप लोकसभा क्या सीमाएं बदलना चाहते हैं, लेकिन भारत की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब आपको खुद पता है कि महिला आरक्षण पास हो जाएगा, तो कुछ सवाल पूछते हैं हमसे, बीजेपी वालों से पूछे सवाल कि कब लागू करोगे आप? मैं ये परंपरा बहुत गलत है। लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता में चले जाते हैं, सत्ता में आते हैं फिर सत्ता से बाहर हो जाते हैं। इस तरह का व्यवहार किसी भी चुने हुए व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा की सांसद महुआ मित्रा हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, या वहां की मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही ममता बनर्जी जी, उनके साथ भी जो व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज सरकार में हैं, कल सरकार में नहीं रहेंगे। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो कल नहीं थे सरकार में, और हो सकता है कल न रहे सरकार में। आपको मुख्यमंत्री और आजम खान जी को गृह मंत्री बनाने वाली बात पर योगी जी ने कहा है कि जो लोग विभाजन के लिए जिम्मेदार थे उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने वालों की पैरोकारी करती है समाजवादी पार्टी। मैं एक बात बताऊं आपको, मुख्यमंत्री जी की कोई बात मत मानो। अगर तुम मान लिए तो तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आप बताओ, जब मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे उत्तर प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं थे, ये एक रंगी,
तो आपका बुखार 500 mg में उतर जाता था। आज बताओ कितने की लेनी पड़ती है गोली, बताइए आप। बात समझ गए? इसलिए मुख्यमंत्री कोई बात मत मानना, अगर मान लिया आपने तो बर्बाद हो जाओगे आप। अच्छा ये बताइए, कौन दे रहा है? कब देगी? कब देगी? कब? हमारी सब महिला इंतजार कर रही, कब देंगी? आप भी गलत मत फंसो, नहीं दे रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। और अगर देना होता तो 9 साल में क्या दिया बताओ? 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो लोग। और आप निकालिए विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे गरीब माताएं बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे, और वो भी किस्त में देना चाहते हैं कि पहले आधा दे दो फिर बाद में देंगे जब सरकार बन जाएगी। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? और फिर महापाप का पैसा। और अभी गाना दिखाएंगे आपको, आखिरी गाना, अभी गाना दिखाएंगे। एक किसी ने, हमारी पार्टी के बहुत अच्छे समर्थक ने गाना बना के भेजा है थ्रू AI, और अगर आपको बुरा लगे, खराब लगे तो AI को डांटना। भाई उसने गलत बना दिया गाना, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या बता रहे, पूछो। तुम भी मत जाना ना, तुम्हारी भी कुर्सी धोई जाएगी। अगर तुम चले गए मुख्यमंत्री जी की प्रेस में तो शर्त लगाए कह सकता हूं कि तुम्हारी भी कुर्सी धुलवा देंगे। हमारा घर तो धुल ही चुका है, हम मंदिर गए वहां भी धो दिया उन्होंने, मूर्ति के बगल से मिले तो मूर्ति धो दी। तो इनके अंदर नफरत है, ये रूढ़िवादी लोग हैं, ये बहुत खराब लोग हैं, ये वर्चस्ववादी लोग हैं, ये कभी स्वतंत्रता पसंद नहीं करते, ये संविधान के तहत नहीं चलने वाले लोग हैं, किसी को बराबर की तरह नहीं देंगे, बराबरी नहीं चाहते ये लोग, ये हमेशा भेदभाव के पक्षधर लोग हैं। और अगर आपको पैसा कमाना है तो गौमूत्र इकट्ठा करने लगो। मैं बधाई देता हूं कि तुमने आखिरी स्पीच बोला है, इतना ही संदेश बहुत है। जल्दी पूछिए फिर जाएं हम भी।